बेटियां कभी किसी से कम नहीं होती हैं। और फिर आज वो बेटी की मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके दोनों पैर खराब हो जाते हैं। दोनों पैरों से जो बेटी चल नहीं पाती है, उसने हौसलों को उड़ान भरी और ऐसी उड़ान भरी कि विदेश में भी अपने भारत का तिरंगा लहराया। चीन में जाकर वो जीत कर आई और अपने तिरंगे को लहरा कर आई और अपने देश का नाम किया। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, सारे देशवासी बहुत खुश हो गए क्योंकि चीन में जाकर हमारे तिरंगे को लहराने वाली हमारी जो जैनब खातून है, नगला साउ मेरठ की रहने वाली है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक गरीब परिवार से है। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे पूरे वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं आज जो बताने वाली सच्ची घटना हमारी जैनब खातून बहन की है। ये एक मीडियम परिवार में है, एक मिडिल क्लास, क्या गरीब परिवार ही बोलेंगे। फ्रेंड्स, इनके 5 बहन भाई होते हैं और इनके जो अब्बू होते हैं, इनको जो पिताजी होते हैं, वो काम जो पत्थर की घिसाई का काम होता है, वो पत्थर का घिसाई का ये काम करते थे। तो एक जब जैनब खातून 3 वर्ष की थी तभी इनको बहुत तेज फीवर आता है, बहुत तेज बुखार आता है। तो इनके पिताजी डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर के एक गलत इंजेक्शन से इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो गलत इंजेक्शन से इनके दोनों पैरों सुन्न हो जाते हैं और पैरों से में बिल्कुल मूवमेंट करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल हलचल करना बंद कर देते हैं। पैरों से बिल्कुल अपाहिज हो जाती हैं, इनके पैर काम करना बंद हो जाते हैं। फिर बताया हमारी बहन ने कि जहां जहां कोई बताता कि यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां मेरे मम्मी, मेरे पापा, सारे लोग मुझे ले जाते थे, कैसे भी करके हमारे पैर सही हो जाए। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था कि नहीं, अब ये नहीं चल पाएंगे क्योंकि वो गलत इंजेक्शन से इनके दोनों पैर चले जाते हैं। क्या किया जाए। लेकिन इन्होंने बताया, इनकी मम्मी बहुत जिद्दी थी। इनकी मम्मी को था कि कैसे भी करके मतलब मेरी बेटी सही हो जाए। तो जहां जहां वो कभी अपने हौसलों को कभी भी वो नहीं तोड़ती नहीं थी कि नहीं, उन्हें बस एक उम्मीद थी कि मेरी बेटी कैसे भी करके सही हो जाए। लेकिन समय व्यतीत होता जा रहा था, लेकिन जैनब खातून को कहीं से आराम नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने सोच लिया कि अब जिंदगी ऐसे ही कटने वाली है। फिर जैनब खातून जैसे ही बड़ी होती हैं, उनके जो ये दूसरे नंबर की थी जैनब खातून, अपने परिवार में जो 5 बहन भाई थे, ये दूसरे नंबर की थी। तो उन्होंने शुरू किया, इन स्कूल ले जाते थे। कभी कभी इनका जो भाई है पीठ पर ले जाते थे बिठा के, और कभी कभी इनके पापा, जब छोटी थी तो इनके पापा साइकिल पर बिठा के इनको स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे। ऐसे करके समय व्यतीत होता रहा। इनकी माँ ने खूब इनका साथ दिया और फिर ये ग्रेजुएशन की इन्होंने बीए में आई, तब इनकी माँ आया करती थी स्कूल में, साथ में लेके इनको इनकी माँ आया करती थी। और जब तक पढ़ाई रहती तब तक माँ रहती थी। इन्होंने बताया कि मैं बहुत अकेला अलग महसूस करती थी क्योंकि सारे लोग ठीक ठाक और मैं एक अलग से थी, तो मुझे बहुत वो महसूस है। मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और घर की भी हालत सही नहीं थी। और उन्होंने बताया कि जब साथ उनको सिलाई भी आती थी, उनको कढ़ाई गॉड गिफ्टेड था, उनको भगवान की देन थी। उन्होंने बताया कि अल्लाह की देन थी कि उनको सिलाई भी आती थी, मेहंदी भी आती थी, ब्राइडल मेहंदी, क्योंकि उनकी कला बहुत अच्छी थी। उनको मेहंदी पेंटिंग बहुत अच्छी आती थी और घर का स्थिति इतना अच्छा नहीं था, तो जितना भी हो सकता था अपने खर्चे उठाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर भी सीखा, बीए किया, कंप्यूटर क्लासेस भी ली, तो जितना होता था वो अपने खर्चे उठाने के लिए वो खुद ही कमा लेती थी पैसे। जैसे कि उन्होंने बताया कि 10th और हाई स्कूल की जो बायो की जो फाइल बनती थी, प्रैक्टिकल फाइल, उसके लिए वो बच्चों की फाइल बना दिया करती थी, उससे उनको कुछ पैसे मिल जाया करते थे। कुछ सिलाई करती, उससे पैसे मिल जाया करते थे। कुछ उन्होंने मेहंदी, ब्राइडल मेहंदी, दुल्हन मेहंदी उनको आती थी, उससे पैसे मिल जाते। कढ़ाई सिलाई का भी अच्छे से उनको काम आता था, कुछ उससे पैसे मिल जाया करते। तो ऐसे करके उन्होंने अपने जो जीवन के जो दिन है वो काटे और अपने पिता का सहारा बनी। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने सोचा कि नहीं, कुछ तो मुझे करना है। तो उसके लिए उन्होंने ठाना RR पैरा स्पोर्ट में जा सकती हूँ। उन्होंने एक सर मिले, उन्होंने बोला कि आप RR पैरा स्पोर्ट में आप जा सकती हो। तो फिर वो वहां पर गई, तो वहां पर भी उनके साथ में सही बिहेव नहीं किया। लेकिन उनको एक सर मिले जो बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरे एथलेटिक्स का कोर्स उन्होंने किया, एथलेटिक्स का कोर्स किया। उनको एक JP सर मिल जाते हैं,
एक और उन्होंने बताया, सतीश अंकल बहुत अच्छे से अपनी बेटी के जैसा उनके साथ व्यवहार किया और उनको पावर लिफ्टिंग के लिए सजेशन किया, पावर लिफ्टिंग के लिए उनको बोला और उन्होंने पावर लिफ्टिंग शुरू की। तो उसके लिए वो सुबह अपने जो छोटे भाई बहन होते थे उनके लिए सुबह जल्दी उठ के 7 बजे उनके लिए टिफिन तैयार करके भोजन बना देना, क्योंकि उनकी माँ की जो तबीयत थी, उनकी माँ की तबीयत सही नहीं रहती थी, जैनब खातून की, उनकी अम्मी बीमार रहती थी तो वो खाना नहीं बनाती थी और ये पूरा अपना माँ का हेल्प करती थी, मम्मी की पूरी हेल्प करती थी जैनब खातून। भाई बहनों का टिफिन तैयार करके खाना बना के उसके बाद में ये कॉलेज अपना जो इन्होंने वहां पर एडमिशन लिया था पैरा पावर लिफ्टिंग में, वहां पर जाती थी सीखने के लिए। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि जब मैंने एडमिशन ले लिया तो क्योंकि बस से आना जाना पड़ता था, डेली का सफर था, बहुत मुश्किल होता था, दोनों पैर दोनों काम नहीं करते, जिस सहारे से वो जाती थी अपना जो छड़ी थी दोनों उससे जाया करती थी। लोग बहुत बातें बनाया करते थे और बोला करते थे कि देखो इसके पैर काम नहीं करते फिर भी इसको चैन नहीं है, फिर भी इसको चैन नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या करेगी, ये क्या कर लेगी। लोगों को ये सोचना था, क्योंकि वो गांव से जब वो उस गांव से निकला करती थी तो लोग पंचायत लगा के जो 4 लोग बैठा करते थे वो हमेशा ताने दिया करते, क्या करेगी ये, देखो इसको चैन नहीं, इसके पैर नहीं है, फिर भी इसको चैन नहीं है, फिर भी दौड़ती रहती है, फिर भी भागती रहती है। और ऐसे करके उन्होंने बताया कि इतनी ज्यादा घर की परिस्थिति थी कि मैं सोचती थी कि 1 किलोमीटर मुझे चलना पड़ेगा, उसके लिए ऑटो नहीं करती थी, पैदल ही चल के जाया करती थी, क्योंकि चल नहीं पाती। दोनों जो सहारे थे, सोचिए पैरों में तो जान नहीं थी लेकिन हाथों में जो जान थी, आज जो उन्होंने कर दिखाया। हौसले उनके बुलंद थे दोस्तों। तो उन्होंने कभी हार नहीं माना, वो 10 रुपए बचाने के लिए वो चल के जाया करती थी, अपने दोनों जो पैरों को सहारे थे उनकी जो, उसी पे चल के वो वहां तक बस स्टॉप पर जाया करती। उन्होंने बताया कि बहुत मुश्किल होता है, बस के लिए काफी देर तक खड़ा रहना पड़ता था, लोग बस को रोकते नहीं थे जल्दी से देखकर, ये सोचते थे कि यार इसको चढ़ने में बहुत समय लगता है, तो इस वजह से बस वाले देखकर रोकते नहीं थे। वो तो बोलती थी, लोग बोलते भी थे मुझको, लेकिन मैं किसी को जवाब नहीं देती थी कभी भी, बस आराम से शांति से चढ़ के बस बैठ जाती थी, क्यों कैसे भी करके हमारा जो लक्ष्य है हमें उस पर पहुंचना है। मैंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। और उन्होंने एक चीज और बताई कि जब भी लोग बोलते थे कि देखो इसके पैर नहीं है, फिर भी ये मेरा मजाक बनाते थे। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे जो चाचा ताऊ हैं वो भी नाराज हो गए थे, वो भी मुझसे बात नहीं करते थे, क्योंकि जब मैं खेल के लिए जब जाती थी पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए तो मैं लोवर और टी शर्ट पहनती थी, मेरे कपड़ों पर भी मजाक बनाया गया कि देखो लड़की है, पैर भी नहीं है सही, पैर चल नहीं पाती है, फिर भी देखो इसको लोवर और टी शर्ट पहनकर जाती है वहां पर पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए, ये सब चीजें खेल के लिए जाएगी, ये क्या कर पाएगी। लोग हमेशा उनका मजाक बनाते थे, लेकिन उन्होंने अपने हौसले कभी नहीं छोड़े। तब उन्होंने जब पावर लिफ्टिंग में जब उनका हो गया, सिलेक्शन हो गया, उसके 2 महीने बाद ही उनका एक टेस्ट था, उसमें उन्होंने पदक जीता। और जितने भी उनके टेस्ट हुए वो आगे ही आगे बढ़ती रही। और उन्होंने बताया कि उनको रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला, और उन्होंने अवार्ड मिला जब उन्होंने तो उनके जो जेपी सर थे वो हमेशा उनके साथ रहे, उन्होंने फुल सपोर्ट किया जेपी सर ने, अपनी बेटी की जैसे ही। तो बता रहे थे जेपी सिंह का मैं कभी भी एहसान नहीं चुका पाऊंगी, और इनके लिए तो शब्द ही नहीं, मैं कितने शब्द इनको बोलूं तो इनके लिए तो शब्द नहीं, इतनी तारीफ। तो जेपी सर को तो मैं भी सल्यूट करती हूँ, वही आपने जो जैनब खातून का इतना साथ दिया, आज वो इस मुकाम पर पहुंची। आप जैसे ही लोग जो हमारे समाज में हैं, लोगों की प्रतिभा को पहचान कर उनको आगे बढ़ाते हैं, तो सैल्यूट है वही ऐसे लोगों को जो लोगों को यहाँ तक पहुंचाते हैं, जिनका लोग मजाक बनाते हैं, और आज उनकी जो नई पहचान बन जाती है ऐसे लोगों की वजह से बन जाती है। और चीन में मेरठ की वो लड़की ने तिरंगा फहरा दिया, पैर नहीं लेकिन हाथों की पावर से, हाथों की पावर 61 किलो वजन उठाकर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, और वहां पर उनको पदक मिलता है। इससे हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, क्योंकि यूपी की लड़की मेरठ की थी, सारे लोग बहुत खुश थे और उनके परिवार वाले भी बहुत खुश थे। और एक जो इंटरव्यू लेते हैं हमारे उस्मान सैफी सर, वो भी वहां पर पहुंच जाते होटल में, पूरा इंटरव्यू लेते हैं। हमारी जैनब खातून का इंटरव्यू लेते समय वो रोने लगती हैं, जब वो
अपनी घर की कंडीशन बताती हैं, अपनी घर की दशा बताती हैं, तो वो उनकी आंख में आंसू आते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछ दिया क्या क्या आपको संघर्ष करना पड़ा, तो वो उनकी आंखें भर जाती हैं। जैनब खातून रोने लगती है, काफी इमोशनल हो जाती हैं और बताया उन्होंने ऐसे संघर्ष भरा उनका जीवन रहा है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। जब लोगों ने मुझे ताने देना शुरू किया, तब मैंने जब जब ठाना कि जब जब उन्होंने ताने दी कि मुझे कुछ करके दिखाना है, और मुझे आज बहुत खुशी है, उनको रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला। और दूसरा, मोदी जी ने उनको 1.5 करोड़ की धनराशि दी है। 1.5 करोड़ की धनराशि मोदी जी ने हमारी जैनब खातून को दी है, और वो उन्होंने बहुत आभार किया मोदी जी का। जो यूपी सरकार जो चल रही है, बोले बहुत अच्छा हमारे खिलाड़ी को किया उन्होंने, और उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया योगी जी का कि बहुत खुश हैं जैनब खातून 1.5 करोड़ की जो राशि पाकर और इतना सम्मान जो मिलकर उनको, तो पूरा परिवार एक खुशी की लहर दौड़ गई है। और हम भी प्राउड करते हैं, सैल्यूट करते हैं जैनब खातून को, क्योंकि उनके पैरों से अपाहिज थी। पैरों से अपाहिज होने के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे ही आगे बढ़ती रही, और आज हमारे भारत का नाम किया उन्होंने चीन में। तो वही सैल्यूट है मेरा जैनब खातून को, हमारी सारी महिलाओं के लिए, और उन सब महिलाओं के लिए है जो आज हमारे मुस्लिम समाज में बहुत सारे लोग कपड़ों पर तंज कसते रहते हैं। जैसे सानिया मिर्जा खेल में, आज सानिया मिर्जा के घर घर में तस्वीर रहती है, लोग एग्जाम्पल देते हैं सानिया मिर्जा, वैसे ही हमारी जैनब खातून का भी एग्जाम्पल दिया करेंगे। तो उन सब मुस्लिम भाइयों और बहनों से मैं बोलना चाहूंगी, जो लोग कपड़ों पर, जैसे कि हमारी जैनब खातून ने बताया कि वो लोवर टी शर्ट पहनकर जब जाती थी तो लोग बहुत वो करते थे, उनके परिवार वाले ही खपा रहते थे, देखो ऐसे कपड़े पहनकर जाती हैं। तो कपड़ों से क्या, उनकी मेहनत को देखिए, उनके हौसलों को देखिए, उनके चरित्र को देखिए, जो आज महक उठा है, उनके हौसले, उनका चरित्र। तो किसी को कपड़ों से जज मत करिए। और फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।